डिस्कस किया था? उसमें हमने डिस्कस किया था कि किस तरह से वाइमर रिपब्लिक ने इतने सारे अच्छे काम किए, जैसे कि राजा के हट जाने के बाद उसने देश को संभाला, उसने डेमोक्रेसी लाया, उसने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया और फेडरल स्ट्रक्चर से गवर्नमेंट बना के उसने सारा व्यवस्था को संभाल लिया। इतना सब कुछ करने के बाद भी उसको जर्मनी की जनता ने कोई उसको वेलकम नहीं किया, कोई अप्रिसिएशन नहीं दिया उसको। तो इसके पीछे क्या कारण था? तो हमने बताया था कल के वीडियो में कि इसके पीछे कारण था वर्साई की संधि को साइन करना। क्योंकि बाकी जो फ्रांस वगैरह थे वो जीते हुए देश थे, उन्होंने वर्साई में बुलाया वाइमर रिपब्लिक को और उसके ऊपर एक शर्मनाक संधि को इम्पोज कर दिया। लेकिन जनता को ये भी समझना चाहिए था कि वाइमर रिपब्लिक के पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था, दूसरा कोई चारा नहीं था, उसको साइन करना था, चाहे वो संधि कितना ही अपमानजनक क्यों ना हो। लेकिन जनता हमेशा इसके लिए वाइमर रिपब्लिक को दोषी मानती रही। तो उस वर्साई की संधि में ऐसा क्या था जिससे कि जर्मनी की जनता कभी एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं थी? यही चीज जानना है आज के इस वीडियो में। टॉपिक ट्रीटी ऑफ वर्साई है। ये बहुत ही हैरेस एंड ह्यूमिलेटिंग पीस ट्रीटी था। प्रोविजन इन द ट्रीटी, इस ट्रीटी में कौन कौन सी बातों को रखा गया था, जैसा उसको एक बार देख लेते हैं। इसमें जर्मनी लॉस्ट इट्स ओवरसीज कॉलोनीज। जर्मनी का जितना भी ओवरसीज कॉलोनी था, यानी कि उसका बाहर में जितना भी साम्राज्य था, जितने भी उपनिवेश उसने बनाए थे, वो सारा चीज उससे छीन लिया गया। ये तो बहुत गलत बात था कि उसका जो ओवरसीज उसका जो कॉलोनी था, जिस तरह से इंग्लैंड की कॉलोनी थी इंडिया, तो उसी तरह से जर्मनी की भी बहुत सारी कॉलोनी थी अलग अलग दुनिया के अलग अलग जगह पे। वो सारी कॉलोनी उससे छीन ली गई। 1/10 ऑफ द पॉपुलेशन। और जर्मनी को जो बांटा गया जीते हुए राष्ट्रों के बीच में, कुछ हिस्सा पोलैंड को दिया गया, कुछ फ्रांस को दिया गया, कुछ रशिया को दिया गया। तो इस तरह से एरिया देने के साथ साथ उसके साथ आबादी भी, यानी कि पॉपुलेशन भी जर्मनी का, वो भी उसके साथ चला गया। तो एक 1/10 इसका पॉपुलेशन भी चला गया। और उस पॉपुलेशन में बहुत वैज्ञानिक लोग हो सकते हैं, अच्छे लोग हो सकते हैं, कलाकार लोग हो सकते हैं, तो वो तो जर्मनी से दूर हो गया। दूसरा कारण 13% ऑफ इट्स टेरिटरीज, और 13% जो इसका टेरिटरीज था, यानी कि राज्य का, पूरे देश का 13% भाग इससे बाहर हो गया, जर्मनी से अलग कर दिया गया। सब राज्य ने अलग अलग बांट लिया। सब जो जीते हुए देश थे, फ्रांस, रशिया, इंग्लैंड वगैरह ने इसका 13% एरिया अपने में मिला लिया। और उस एरिया के साथ 75% ऑफ इट्स आयरन एंड 26% ऑफ इट्स कोल टू फ्रांस, पोलैंड, डेनमार्क एंड लुथियानिया। 75% जो जहां से आयरन निकलता था और 26% एरिया जहां से कोयला निकलता था, ये हिस्सा भी फ्रांस, पोलैंड, डेनमार्क और लुथियानिया ने ले लिया। यानी कि जर्मनी युद्ध में हार गया था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के युद्ध में हार गया। तो इसका मतलब ये नहीं कि उसको एकदम खत्म ही कर दिया जाए। और यही कारण था, जर्मनी के लोगों के अंदर इतना गुस्सा था, इतना क्रोध था कि इसी की वजह से सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ था। अगर इतना सब कुछ नहीं होता तो संभवतः सेकंड वर्ल्ड वॉर नहीं होता। एलाइड पावर डिमिलिटराइज्ड जर्मनी। एलाइड पावर ने जर्मनी को डिमिलिटराइज कर दिया, यानी कि वहां की सेना को खत्म कर दिया। बहुत कम सेना को रखा गया लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, बाकी सेना उसको, सारा सेना का छुट्टी कर दी, यानी कि बेरोजगार हो गए सारे सैनिक। और इसके साथ साथ इससे भी मन नहीं भरा तो अंडर वार गिल्ट क्लॉज, इसमें होता है कि कोई भी देश अगर हार जाता है तो उससे जुर्माना वसूला जाता है कि जो देश जीता वो कहता है कि मेरा इतना इतना संपत्ति का नुकसान तुम्हारे वजह से हुआ, इस सबको कौन पे करेगा।
तो ये जुर्माना भी जर्मनी से वसूला गया जो 6 बिलियन पाउंड था, अरबों खरबों रुपए। ठीक है, तो ये इसको देना था जितने भी, जैसे कि एलाइड जो कंट्री थे, एलाइड पावर में जितने भी देश थे, सबको इस रुपये को चुकाना था जर्मनी को। इसके साथ साथ द एलाइड आर्मीज ऑक्युपाइड द रिसोर्सेस रिच राइनलैंड फॉर ए लॉन्ग टाइम। कुछ समय बाद जब जर्मनी ने कहा कि हम जुर्माना नहीं दे सकेंगे, तो फ्रांस ने जो रिसोर्सेस से भरपूर एरिया था जर्मनी का राइनलैंड, उस पर वो लंबे समय के लिए कब्जा कर लिया। तो इस तरह से जर्मनी किस तरह से अपना ये कर्ज चुकाता, उसका सारा हिस्सा उसके देश को छिन्न भिन्न कर दिया गया। और यही वजह था कि वाइमर रिपब्लिक को लोग सब नवंबर का क्रिमिनल कहते थे और इससे घृणा करते थे। और वजह यही था कि उसने इतनी अपमानजनक संधि पर साइन किया था। लेकिन वाइमर रिपब्लिक की भी मजबूरी थी, अगर वो साइन नहीं करता तो क्या करता, उसको करना ही था। तो इसी वजह से ये सेकंड कहा जाता है कि फर्स्ट वर्ल्ड वार की वजह से ही सेकंड वर्ल्ड वार हुआ। अगर इतना रैश ट्रीटी जर्मनी के साथ नहीं हुआ होता तो संभवतः सेकंड वर्ल्ड वार नहीं होता और दुनिया को उतना बड़ा नुकसान नहीं झेलना पड़ता। ठीक है, तो हमको लगता है कि ये सारा टॉपिक आपका क्लियर हो गया होगा। अगर कहीं भी दिक्कत है तो आप क्वेश्चन जरूर पूछना, बुक देखोगे तो सारा चीज समझ में आ जाएगा। ठीक है, और जो नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट, वो होगा इफेक्ट ऑफ वर्ल्ड वॉर फर्स्ट। इसमें देखेंगे कि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद जर्मनी की स्थिति कैसे बद से बदतर होती गई। ठीक है स्टूडेंट, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।